गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 7 भारतीय भवन का मैथ है बिहार बोर्ड, हम आपको बताने जा रहे हैं बच्चों। तो इसके पिछले वीडियो में हमने देखा था आरोही क्रम। इसके पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था? आरोही क्रम। अब हम लोग अवरोही क्रम देखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे? अवरोही क्रम को देखेंगे। अब हम समझेंगे कि अवरोही क्रम कहते किसको हैं। अवरोही क्रम मतलब होता है घटते क्रम में। अवरोही क्रम मतलब क्या होता है? अवरोही क्रम मतलब होता है बच्चों घटते क्रम में। घटते क्रम में क्या होगा? जैसे कि मानिए कि 9 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया। ये सब हमारा क्या है? घटते क्रम में है। 0 हो गया, -1 हो गया, ये सब हमारा घटते क्रम है। जैसे समझ लीजिए बच्चों कि आप छत पे चढ़े हुए हैं, छत से नीचे उतर रहे हैं, पहला सीढ़ी दूसरा सीढ़ी उस तरह से ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा? अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में। तो घटते क्रम मतलब होता है ग्रेटर टू स्मॉलर, यानी कि बड़ा से छोटा। अब इसे देखिए, घटते क्रम में होगा 25, उससे छोटा हो जाएगा 20, मानिए इससे भी छोटा लिखेंगे तो 15, इससे छोटा मानिए 13, इससे छोटा 12। ये सब बच्चों हमारा क्या हो गया? ये सब घटते क्रम में हो गया। ये सब हमारा घटते क्रम में हो गया। तो अवरोही क्रम में यही समझिए। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। इसको पहले हम बोर्ड को क्लीन कर देते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 2/3, 5/6, 1/2, 3/8। अब ये हमारा ऊपर वाला क्या होता है? अंश होता है। ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला बच्चों क्या हो गया? हर हो गया। तो हम 3, 6, 2 और 8 का लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे। तो लघुत्तम समावर्तक क्या हो जाएगा? लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे तो 3, 6, 2 और 8 का सही लघुत्तम निकालेंगे तो 2 से करेंगे। 3, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 चौका 8। फिर बच्चों 3 से करेंगे, 1, 1, 1, 4। फिर अब 4 से कर दीजिए, 1, 1, 1, 4 एकम 4। तो इसका लघुत्तम समावर्तक हो गया 2 गुने 3 गुने 4, 4 3 12, 12 दूनी 24। इसका हमको बच्चों लघुत्तम समावर्तक कितना आ गया? 24 आ गया। अब लघुत्तम समावर्तक 24 आ गया हमारा। लघुत्तम समावर्तक कितना आ गया? 24 आ गया। अब इसको हम 2/3 को लिखेंगे, 2/3। अब ये हमारा हर जो है उसको 24 से भाग देंगे। 24 से क्या करेंगे कि भाग देंगे। जैसे ही 24 से हम भाग देंगे 3 से, तो 3 अठे 24 कट गया। अब ये बच्चों 8 को हम अंश और हर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हर को बराबर करने के लिए। तो 8 दूनी 16, 16/8 त्रिका 24। अब ये हम लेंगे 5/6, 5/6। अब 6 से 24 को भाग देंगे तो 6 चौका 24, 4 आ गया। तो 4 को ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 चौका 20 और 6 चौका 24। फिर बच्चों अब ये देखिए 1/2, 1/2 को बोर्ड वाले क्लीन कर दे रहे हैं बच्चों। अब हमारा 1/2 हो गया। 2 को अगर 24 से भाग देंगे तो 12 दूनी 24, यानी कि 24 को जैसे आंसर है ना, तो हर से भाग देंगे 2 से, तो 2 एकम 2 कट गया, 4 उतर गया, 2 दूनी 4 कट गया, तो 12 गया। तो ऊपर नीचे हम क्या करेंगे? 12 से गुना कर देंगे, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। फिर हमारा आ गया 3/8, 3/8। अब 8 से 24 को भाग देंगे तो 8 तिरका 24, 3 ऊपर नीचे हम क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 तिहाई 9, 8 तिरका 24। अब बच्चों हम लोग देखेंगे कि ये तो सभी का जो है कि हम हर बराबर कर दिए, सब में हर हमारा 24 आ गया, सब में हर 24 आ गया। तो आरोही क्रम
यानी कि ये अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम में क्या होता है, सबसे बड़ा होगा। और देखिए बच्चों, अवरोही क्रम मतलब होता है घटते क्रम में। घटते क्रम में जैसे ही होगा तो इसमें जो सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा देखिए 20 है हमारा, सबसे बड़ा 20 है तो ये पहले लिखाएगा। 20 के बाद 16 है, दूसरा नंबर पे आएगा। 16 के बाद 12/24 है, 3 नंबर दे दीजिए। 9/24 है, 4 नंबर दे दीजिए। अब इसको 5/6, 20/24 जो है, 20 सबसे ज्यादा है ऊपर, तो सबसे पहले लिखेंगे 5/6। उससे छोटा कौन हो जाएगा, 2/3। उससे छोटा 1/2। उससे छोटा 3/8। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम में हो गया। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसको बच्चों खुद से बनाइए, इसको आप खुद से बना करके एक बार दो बार बनाइए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखें। अब बच्चों हम इसको सेकेंड मेथड से बनाएंगे। सेकेंड हम मेथड से इसको हल करेंगे, अवरोही क्रम को। 2/3, 5/6, 1/2, 3/8। अब पहले कोई दो ले लीजिए, एक ये ले लीजिए, एक ये लीजिए। 2/3 और 5/6, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि तिरछा तिरछी गुना करेंगे। तो 6 को 2 से गुना करेंगे तो 12, और 3 को 5 से करेंगे तो 15। अब हम देखेंगे कि अवरोही क्रम है, यानी कि घटते क्रम में है। तो घटते क्रम जैसे ही हम बोलेंगे घटते क्रम में, तो सबसे बड़ा होगा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, वही घटते क्रम हो गया। तो 12-15 में बड़ा कौन हुआ, तो 15, तो ये 2/3 हट जाएगा, ये नहीं रहेगा। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे 5/6। फिर 1/2 में चेक करेंगे, 1/2 में चेक करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 और 6 एकम 6। अब 10 और 6 में बड़ा कौन है, 5/10, तो ये रहेगा, 1/2 हट जाएगा, ये नहीं होगा, तो 5/6। फिर 5/6 हो गया। अब ये तो चेक कर लिया, कौन बच गया, 3/8। फिर तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 8/40 और 6×3=18, बड़ा कौन हुआ, 40। 5/6 बड़ा हुआ, जो जिसके सामने है वही वाला लिखेंगे। तो हमारा सबसे बड़ा क्या हो गया, 5/6। अब 5/6 का ही काम खत्म हो गया। अब फिर दूसरा चेक करेंगे, 2/3 लेंगे, 2/3, और ये ले लेंगे 1/2। तिरछा तिरछी गुना कराइए 1/2 को, 2 दूनी 4 और 3 एकम 3, तो 1/2 छोटा हो गया, यानी कि 3 छोटा है, 4 बड़ा है, तो अब हम क्या लिखेंगे, 2/3 लेंगे, और ये बच गया 3/8। 3/8, इसको तिरछा तिरछी गुना कीजिए, 8 दूनी 16 और 3 थे 9। 16 बड़ा है तो 2/3, 2/3 बड़ा हो गया। अब 2/3 उससे छोटा हो गया, 5/6 से छोटा हो गया 2/3। अब 1/2 और 3/8 को हम चेक करेंगे, 1/2 और 3/8 को बच्चों हम चेक करेंगे। 8 एकम 8 और 3 दूनी 6, तो हमारा 8 बड़ा हो गया, 1/2 बड़ा हो गया, यानी कि उससे छोटा 1/2 हो गया। 1/2 बच का गया 3/8, इससे छोटा हमारा 3/8 हो गया। यही बच्चों हमारा क्या हो गया, आरोही क्रम में आंसर हो गया, घटते क्रम में। यानी कि हम एक क्वेश्चन को दो तरीका से बना दिए, एक लघुत्तम विधि से बना दिए, और एक क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम तिरछा तिरछी आपको क्या किए बच्चों, ही बना दिए। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई में ये होता है कि हम सभी को चेक करते हैं, जो हमारा ऊपर वाला बड़ा होगा वो पहले लिखेंगे, फिर दूसरे को चेक करेंगे, तीसरे को चेक करेंगे, इसी तरह सबको चेक करके हम लोग क्या करते हैं बच्चों, लिखते हैं। बनाने जा रहे हैं 2/7, 4/5, 3/4, 2/9। अब हम 7, 5, 4 और 9 का क्या करेंगे, लघुत्तम समवर्तक निकालेंगे। अब 7, 5, 4
और 9 का लौसक कितना आएगा? 7 5 4 9 किसी से कटेगा नहीं, तो सबको गुना कर देंगे 7 5 4 9। अब बच्चों इसको हम सबको गुना करेंगे तो आएगा हमारा 1260। क्या आएगा? 1260। तो 1260 आ गया। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ये 2/7 लिखेंगे। अब 7 से 1260 को भाग दीजिएगा, भाग देके चेक कर लीजिए। 1260 को हम 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, 5 12 56, 7 8 56, 0 आ गया तो 0 0 180। 180 बार में ये गुना होगा, 180 बार में ये गुना होगा। 18 दूनी 36, 360, और ये गुना कीजिएगा तो 1260 आ जाएगा। 180 को 7 से गुना कीजिएगा तो 1260 आ जाएगा। कुछ बोर्ड को हम क्लीन कर दे रहे हैं कि और लिखने में हमको जगह मिलेगा बच्चों। अब हम देखेंगे 4/5, 4/5। अब 5 को हम 1260 से हम क्या करेंगे, भाग देंगे। 5 दूनी 10, 2 12 26, 5 25, 1 26 10, 5 दूनी 10, हमारा कितना गया? 252। अब हम 252 क्या करेंगे बच्चों, ऊपर लिखेंगे 252 और नीचे भी लिखेंगे 252। अब गुना करेंगे 4 को 252 से जब इसे हम गुना करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 1008 बटा, और इसको हम गुना करेंगे 5 को 252 से तो 1260, 1260 आ गया। अब फिर उसी तरह हम क्या करेंगे, आगे चेक करेंगे 3/4, 3/4 को 1260 को भाग देंगे, 1260 को हम 4 से भाग देंगे तो 4 तिहाई 12, कट गया 4 उतरा, 1 मतलब में 4, फिर 2 आ गया 20, 4 बचे 20, ये कट जाएगा, 20 से 20 कट जाएगा। 351 गुने 351 15, ये 315। अब जब 3 को 315 से गुना करेंगे तो 3 बचे 15 के 5 हासिल 1, 3 1 बच्चों। अब ये 315 को हम लोग 3 से गुना करेंगे, 5 15 के 5 हासिल 1, 3 एकम 3 1 4, 3 तिहाई 9, 9 से 45, 9 से 45 बटा, नीचे जो 315 को 4 से गुना करेंगे तो 1260 आ जाएगा। अब ये 2/9, 2/9। अब 1260 को 9 से जैसे ही हम भाग देंगे तो 9 एकम 9, 12 में से 9 गया 3, 36, 9 चौका 36, कट गया बच्चों, 0 आ गया तो यहाँ पे भागने लगेगा तो 0, गुने 140, गुने 140। अब जैसे ही हम इसको आप लोग खुद से गुना कर सकते हैं, जैसे ही गुना करेंगे तो 14 दूनी 28, 1 0, 280, और 9 को 140 से गुना करेंगे तो 1260। अब बच्चों अब हमको इसमें यही चीज एक देखना रहता है कि आरोही क्रम में, घटते क्रम में कि सबसे बड़ा, सबका तो हर बराबर है, सबका हर क्या है हमारा बराबर है। तो अब देखेंगे हम घटते क्रम में क्या होता है कि सबसे बड़ा कौन है। 1008 ये 1 नंबर हो जाएगा, पहले होगा नहीं बच्चों, हाँ बच्चों 1008 पहले हो जाएगा, फिर 9 से 45 ये 2 नंबर हो जाएगा, फिर ये 360 3 नंबर हो जाएगा, और फिर ये 280 4 नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। सबसे 1008 का 4/5 है तो 4/5, उससे छोटा हमारा 3/4, उससे छोटा बच्चों 2/7, उससे छोटा हमारा 2/9। यही हमारा बच्चों क्या हो गया, आंसर हो गया। अब बच्चों देखिए अवरोही और आरोही हम आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिए। आप इस वीडियो को 2-3 बार देख करके खूब अच्छे से बनाइए। ठीक है, थैंक यू बच्चों, आपका दिन शुभ हो।